नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्फिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं लाभ हानि के बारे में। और लाभ हानि की जो क्लास है वो हमारी 6ठी क्लास है और ये हमारा जो टाइप होगा वो 13वां टाइप होगा। अब तक हमने 5 क्लासों में 12 टाइप के क्वेश्चन देख लिए और आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने उन 12 टाइप को देख लिया होगा, समझ लिया होगा। हाँ, कुछ टाइप में शायद कुछ समस्या थी, एक टाइप नंबर 11वें में, तो उसको हम लोग एक बार रिपीट कर देंगे बाद में, ठीक है। लेकिन यहाँ आज हम लोग इस क्लास को ख़त्म करने वाले हैं, यानी कि लाभ हानि आपका ख़त्म होने वाला है। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन किस प्रकार से रहेंगे वो देखिएगा, ध्यान से आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले। एक दुकानदार 5,500 रुपये में वस्तु बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है यदि वह वस्तु पर 30% का लाभ कमाना चाहे तो कीमत को कितना बढ़ाना होगा, ये आपके सामने प्रश्न है। एक दुकानदार जो है वो 5,500 रुपये में वस्तु को बेच रहा है और जैसे ही उसने बेचा उसको 10% का लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 10% का। अब क्या कह रहा है प्रश्न कि यदि वह वस्तु को, वो कह रहा है कि भाई मुझे 10% का फायदा हो रहा है, मैं 5,500 में बेचता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अब इस थोड़ा ज़्यादा कमाऊँ। क्या सोचता है यार, मैं सोचता हूँ कि अब मैं 10% नहीं, मुझे 30% कमाना है। तो 30% कमाने के लिए उसकी कीमत को उसको कितना बढ़ाना होगा, यानी कि 5,500 तो बेच रहा है, लेकिन अब कितना बढ़ा दें, कीमत को कितना बढ़ा दें कि उसको 20% का फ़ायदा हो जाए। यानी कि पहले 10 का हो रहा था, अब वो चाहता है कि 30 हो जाए। इसका मतलब बढ़ेगा कितना? 20% ही तो फ़ायदा बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो बेच रहा है, ध्यान से देखना दर, जो बेच रहा है, मान लो पहले 100 रुपये में बेचता था, मतलब 100 रुपये की वस्तु थी, 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि 110 में बेचा होगा। तो जब 110 की बात कर रहा है, 110% का मतलब ही कितना है आपके पास में? 5,500। बात समझना, 100 की वस्तु थी, 10% लाभ पर बेचा। 100 की वस्तु थी, 10% लाभ पर बेचा, यानी कि 10% लाभ, यानी कि कितने में बेचा होगा? 110 में बेचा होगा। तो 110, हम कह रहे हैं भाई 110 में बेचा होगा, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है कि भाई 110 का मतलब भी 5,500 है, समझ रहे हो? क्योंकि विक्रय मूल्य कह रहा है 5,500, यानी कि जो आपने 10% फायदा में बेचा है तब जाकर के क्रय मूल्य के साथ में आपका लाभ दोनों जोड़ करके विक्रय मूल्य बनता है। तो ये आपके 110 का मतलब भी कितना है? 5,500। अब कह रहा है कि हमको जो है वो 30% लाभ कमाना। अब सुनना ध्यान से, मैं पहले 10% लाभ कमा रहा था, अब मुझे उसका 30% करना है। मुझे 10% जो कमा रहा था वो बढ़ाना है। कितना? बढ़ा करके उसको 30 करना है। तो कितना बढ़ गया, ध्यान समझना, कितना बढ़ गया है? तो 20% ही तो मुझे बढ़ाना है, मुझे फ़ायदा। तो मैं 20% कमाने के लिए या 20% लाभ कमाने के लिए मैं कीमत को कितना बढ़ाऊंगा, मतलब कितना रुपये वृद्धि करूंगा। तो 110% का मतलब 5,500 हो गया। तो मुझे कितना कमाना है? अब 20 बढ़ाना है, तो 20% ही तो मुझे बढ़ाना है। तो कितना हो जाएगा? 5,500 बटे में 110 इंटू में 20 करोगे तो मुझे 5 दूनी 10, तो 1,000 रुपये मुझे बढ़ाने पड़ेंगे। पहले मैं 5,500 में बेच रहा था, अब मुझे 1,000 रुपये और बढ़ा करके बेचना पड़ेगा। तो अब यानी कि 6,500 में बेचना पड़ेगा। कोई समस्या? बिल्कुल सरल तरीके से प्रश्न हो रहे हैं, कुछ भी नहीं, बस प्रश्नों के लैंग्वेज को समझ लेना आप लोग, ठीक है। सबसे सरल प्रश्न यही है, लाभ हानि वाले, लेकिन समझ में आना चाहिए। वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि एक दुकानदार 5,500 रुपये में वस्तु बेचता है तो उसे 10% का लाभ हो रहा है,
यानी कि 100 की वस्तु को 10 रुपये कमा करके बेचता होगा तो वो कितने में बेचा होगा? 110। हम कह रहे हैं 110 में बेचा, लेकिन वो कह रहा है 5500, यानी कि 110 जो है वही किसके बराबर है? 5500 के बराबर। तो 20%, क्योंकि वो कह रहा है कि 30% का लाभ चाहिए, यानी कि पहले 10 कमा रहा था, अब मुझे 30 कमाना है। पहले मैं 10 कमा रहा था, लेकिन अब चाहता हूँ कि मैं 30 कमाना। 30 और नहीं कमा रहा, सिर्फ 30 कमा रहा है, यानी कि 10 से मुझे 30 करना है। तो कितना बढ़ाना होगा? 20%। तो 20% यानी कि 5500 बटे 110 इंटू 20 करो, तो मुझे 1000 रुपये बढ़ाना होगा। अब आपसे पूछता है कि कितना विक्रय मूल्य और हो जाएगा, तो आप लोग चाहो तो 130 का गुणा करोगे, सीधा आपका 6500 रुपये भी आ जाएगा। मतलब इस तरीके से आप लोग करोगे, जो निकालना है सब पता चल जाएगा, ठीक है। क्योंकि वास्तव में कितना है कि आपके पास में पहले 10 कमा रहा था, अब उसको 30% करना है। तो कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया है? तो सीधे 10 से 30 यानी कि आपके पास में 20% ही तो बढ़ाना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आ गई होगी। एक और क्वेश्चन देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक दुकानदार अपनी वस्तु को 1950 रुपये में बेचता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। कीमत कितनी बढ़ा दे कि उसको 40% का लाभ हो? कीमत कितनी बढ़ा दे कि उसको लाभ जो है वो 40% का हो? ध्यान से देखिएगा, एक दुकानदार 1950 रुपये में एक वस्तु बेचता है, तो उसे 30% का लाभ होता है। कितना लाभ हो रहा है उसको? 30% का लाभ। कब? 1950 रुपये में बेचने पर। यानी कि इसका मतलब हुआ कि भाई उसको लाभ जो हुआ है वो 30% का हो रहा है। लाभ कितने का हो रहा है? 30%। कब? जब 100 की वस्तु होगी। कितने की वस्तु होगी? 100 रुपये की होगी, और उसको 30 रुपये कमा करके बेचा, यानी कि 130 में बेचा होगा, है ना। तो 100 की वस्तु को उसने कितने में बेचा होगा? 130। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई 130 का मतलब ही कितना है? 1950 है। ये तो कह रहा है दुकानदार रुपये में वस्तु बेचता है, यानी कि ये विक्रय मूल्य है। तो 130 हम कह रहे हैं, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि 1950 है। तो अब हमको कितना है? 30 से कितना कमाना है? 40। पहले 30 कमा रहे थे, अब मुझे 40 कमाना है। कितना बढ़ गया? 10%, ठीक है। मुझे सिर्फ 10% ही कमाना है। तो क्या करेंगे? 1950 बटे 130 इंटू 10। 0 से 0 कट गया, 13 के पाड़े से 13 कम 13, ठीक है। और कितना हो गया? 13 5 65। तो आपको कितना बढ़ाना पड़ेगा? 150 रुपये बढ़ाने पड़ेंगे। पहले 1950 में बेच रहे थे, अब कितने बढ़ाना पड़ेगा? 150, 150 रुपये और बढ़ाने पड़ेंगे। बस आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कहीं क्वेश्चन में कोई कठिनाई नहीं होगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से, सरल तरीके से आपके प्रश्न हो जाएंगे। लेकिन बात यह है कि आपको समझना है, और समझ में आ जाए, है ना, तो लाइक ज़रूर करना। समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि बहुत कम लाइक आते हैं, और आप लोग शेयर तो करते ही नहीं हो, है ना। और आप लोग कमेंट तो करते हो कि हाँ सर ये वीडियो करा दो, ये क्लास करा दो। हाँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि मैं आंकड़ों का प्रबंधन बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। आज लाभ हानि खत्म है, ठीक है। उसके बाद में अब हम लोग सरल ब्याज, 2 वीडियो आ चुके हैं सरल ब्याज के, 2-4 वीडियो और आने हैं आपके। तो सरल ब्याज में एक बार पूरा करा दूंगा, उसके बाद में आपको आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ा दूंगा। तो आपका कोर्स लगभग 30% पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद में हमारे पास में क्या बचा रहेगा? शिक्षण विधियाँ। वो भी 3-4 वीडियो तो हो गए हैं, 3-4 वीडियो और रहेंगे। बात समझ रहे हो? तो आपका कोर्स पूरा है वो 15 मार्च तक लगभग हो जाएगा। कोशिश ये करूँगा, क्योंकि टाइम भी थोड़ा अभी भी कम है, लेकिन कोशिश पूरी की जाएगी कि आपका कोर्स टाइम पर हो जाए। लेकिन आपका एक काम ये है कि आपको वीडियोस को अपने स्टेटस पे शेयर करो, अपने ग्रुप्स में शेयर करो। कोई भी लोग शेयर नहीं करते हैं, है ना भाई। क्या नाराज़गी? आपको समझ में जब आ रहा है, ठीक है, आपको पसंद आ रहा है और आपको अच्छा मटेरियल मिल रहा है, तो फिर क्यों नहीं शेयर करते हो? ठीक है, तो आपका जिम्मेदारी है, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, उसको शेयर करें, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास में 13वें टाइप के प्रश्न थे। अब एक और टाइप हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक और प्रश्न देख लेते हैं, फिर आपके पास में क्लियर हो जाएगा अगला टाइप में। एक दुकानदार
अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ये प्रश्न क्या कह रहा है? एक दुकानदार जो है अपनी वस्तु को बेच रहा है। दुकानदार अपनी वस्तु को बेच रहा है और बेच कितने रहा है कि विक्रय मूल्य के 25% लाभ पर बेच रहा है। और हमने सीखा है कि भाई लाभ या हानि जो भी निकालनी है वो क्रय मूल्य पर निकलती। किस पर? क्रय मूल्य पर। ये और उसने कहा कि भाई ये तो विक्रय मूल्य पर है। किस पर कहा? ये तो विक्रय मूल्य पर है, तो हमको किस पर निकालनी चाहिए? हमको क्रय मूल्य पर निकालनी चाहिए। किस पर? क्रय मूल्य पर। तो ये यही कह रहा है कि वास्तविक लाभ यानी कि क्रय मूल्य पर कितना लाभ होगा ये बताओ। विक्रय मूल्य पर 25% है। ठीक है, ध्यान समझना किसने क्या कहा, क्वेश्चन को तरीके से समझना आपका बिल्कुल सरल है। ध्यान से देखो कि लाभ हम जो कमा रहे हैं, लाभ प्रतिशत, वो अभी हम लोग विक्रय मूल्य पर है और वो कह रहा है कि 25%। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो 25 बट्टे में आप लोग क्या करोगे? 100 काट दोगे। 25 से कम 25 और 25 चौक 100, तो 1/4। सुनना ध्यान से, कह रहा है कि विक्रय मूल्य के 25% लाभ, तो यानी कि ये जो 4 होगा नीचे, ये आपका विक्रय मूल्य होगा। ध्यान समझना, ये 4 क्या होगा? आपका विक्रय मूल्य। तो ये 1 क्या हो गया? लाभ। समझना बात को, ये क्या हो गया? 4 आपका विक्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य के 25% और 25 का मतलब ही 1 होता है। ठीक है, मतलब 25/100 करेंगे तो 4 अगर विक्रय मूल्य है, 4 रुपये में अगर कोई वस्तु बेचता है तो 1 रुपये का फायदा होता है। समझना बात को, 4 रुपये में कोई वस्तु बेचते हैं तो 1 रुपये का फायदा होगा। तो वो कितने में खरीदी होगी? अच्छा, 4 में तो बेचा है, 4 में जब बेचूंगा तो मुझे 1 का फायदा हो रहा है। 4 में जब बेचा है तो मुझे 1 का फायदा हुआ है, तो इसका मतलब मेरे पास में जो विक्रय मूल्य है, ध्यान समझना, मेरे पास में विक्रय मूल्य जो है वो 4 है और 4 में जैसे ही मैंने बेचा मुझे 1 रुपया कमा करके बेच रहा हूँ। 4 का मतलब एक, इसमें 1 रुपया मेरा कमाई आ गई है, तो मैंने कितने में खरीदा होगा? 3 में। बात समझ रहे हो? 4 में जैसे ही मैं बेचूंगा, मेरे पास में जो भी इसे पेन है, इस पेन को मैं 4 में बेचूंगा तो मुझे 1 रुपया कमाई मिल रही है। इस पेन को मैं 4 रुपये में बेचूंगा तो मुझे 1 रुपया कमाई मिल रही है। इसका मतलब कितने का लाया होगा? मैं 3 रुपये में लाया होगा, तभी मैंने 4 में बेचा होगा और 1 रुपया कमाया होगा। तो बात यही है कि भाई मैंने विक्रय मूल्य के 1 रुपये के लाभ पर बेचा, यानी कि मैं 4 में बेचा तब जाकर के मुझे 1 मिला। तो 4 में बेचा तो मुझे 1 मिला, इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया? 3। तो अब मुझे लाभ, वास्तविक लाभ निकालना। कौन सा लाभ निकालना है? वास्तविक। तो क्या करना है? मुझे 1 की कमाई हो रही है 3 पर, इंटू में 100। तो आप भाग लगाओगे 33 सही 1/3%। ये वास्तविक लाभ। समझ रहे हो बात को? भाई मेरे पास में 4 की वस्तु होगी, मतलब 4 में मैंने वस्तु को बेचा होगा, तब जाकर के मुझे 1 मिल रहा है। 4 में बेचने के बाद 1 कमाऊंगा, 4 में बेचने के बाद 1 कमाऊंगा, यानी कितने की लाया होगा? 3 की ही तो लाया होगा, तभी तो 4 में बेचा और 1 कमा लिया। ठीक है, तो 33 सही 1/3% लाभ होता है। ठीक है, बिल्कुल सरल है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना आप लोग। चलो आगे बढ़े। सॉरी, एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अगला प्रश्न, प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न क्या कह रहा है? एक दुकानदार अपनी वस्तु को विक्रय मूल्य के 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 20% लाभ पर बेचा, इसका मतलब क्या हो गया? 20/100, तो 1/5। ये 5 जो है वो क्या आपका विक्रय मूल्य। अच्छा, 5 में बेचने पर आपको 1 रुपये का लाभ होगा। 5 में बेचने पर 1 रुपये का लाभ है, तो वस्तु है कितने की? 5 में जब मैंने बेच दिया तो मुझे 1 रुपये का फायदा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई मैं पेन लाया हूँ, मैंने 5 रुपये में बेचा, और जैसे ही मैंने 5 रुपये में बेचा मुझे 1 रुपये का फायदा हो रहा है, तो मैं कितने में लाया होगा? 4 रुपये में।
ठीक है। तो मेरे पास में विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, 5 है। विक्रय मूल्य कितना है, 5। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य ये होगा कि मुझे 1 रुपये कमा के फिर मैंने बेचा था। इसका मतलब क्या हो गया, ये 1 रुपये कब मैंने कमा के फिर बेचा तब जाकर के 5 हुआ था। इसका मतलब ये कितने का होगा, 4 का होगा। 4 का होगा तभी मैंने 5 में बेचा होगा और मुझे 1 रुपये का फायदा हुआ होगा। ये तो कह रहा हूँ मैं 5 रुपये में बेचने पर 1 का फायदा। तो मुझे कितना लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। 1/4 इंटू में 100 तो कितना हो गया, वास्तव में 25% लाभ हो रहा है। वास्तविक लाभ कितना, 25%। कोई समस्या किसी को, बिल्कुल सरल है और कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके 14वें टाइप के प्रश्न थे और उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिए होंगे। चलो अब लास्ट टाइप के प्रश्न है और ख़त्म है इसके बाद में, ठीक है। आपकी लाभ हानि जो है लगभग मैंने 15 टाइप के क्वेश्चन कराए हैं आपको। अब आप लोग अगर इन टाइप को ढंग से सीख लेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। लास्ट टाइप के हम लोग प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। मैंने लगभग 2 प्रश्न कराए हैं जितना टाइम है मेरे पास में। हाँ, मैं इसका प्रैक्टिस अलग से करा दूंगा, वीडियो बना करके ही कराऊंगा, क्योंकि अब मैं PDF प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ। कारण ये है कि भाई पुरानी वीडियो तो पता नहीं कहाँ चली गई, ठीक है। अभी इतना टाइम नहीं कि PDF बनाऊँ। हाँ, थोड़ा कुछ दिनों के बाद में मैं फ्री हो जाऊँगा। मेरा ऑफलाइन बैच जो भी चल रहा है वो ख़त्म होने के बाद में टाइम रहेगा तो मैं आपको बना के दे दूँगा। चलिए अगला टाइप और अंतिम टाइप है, ठीक है। हाँ, 15 तो हो गया था, चलो ठीक है। 14 चलो अंतिम टाइप का प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। दो वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है यदि एक वस्तु 10% लाभ तथा दूसरी वस्तु 10% हानि पर बेचते हैं तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये आपके पास में प्रश्न है, बिल्कुल सरल तरीके से ध्यान से देखना। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, पहले को जितने में बेचोगे उतना को उतना दूसरे को बेचना है। समझना, पहली वस्तु को जितने में बेचोगे उतने में क्या करना, आपको दूसरी वस्तु को भी बेचना है। लेकिन पहली वस्तु पर तो आपको फ़ायदा होगा 10% का और दूसरी वस्तु को आपको नुकसान होगा, कितना, वो भी 10% का। तो यहाँ पर ध्यान से देखना कि जब दो वस्तुओं का, नोट करके लिख लेना, मैं जो बोल रहा हूँ नोट करके आप लोग लिख लें कॉपी में, कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, सुनना ध्यान से, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो हमेशा नुकसान होगा, है ना। मतलब जब दो वस्तु, हमेशा नुकसान कब, जब एक को लाभ पर बेचेंगे और उतने ही हानि पर दूसरी को बेचेंगे तब, है ना। ठीक है, लिखो, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा यदि एक वस्तु को उतने ही लाभ पर बेचा जाए जितना दूसरी वस्तु को हानि पर बेचा जाए, मतलब दोनों लाभ और हानि क्या रहेंगे, बराबर, दोनों वस्तुओं के लिए। एक वस्तु को उतने ही लाभ पर बेचा जाए जितना कि दूसरी वस्तु को हानि पर बेचा जाए तो हमेशा हानि होगी। बात समझ रहे हो, हमेशा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगी। मतलब भाई दोनों की कीमत बराबर है, मतलब बेचने की कीमत बराबर है और एक को हम लोग कह रहे हैं भाई 10% लाभ पर, एक को दूसरी को 10% हानि पर, तो हमेशा ये कहना है कि हानि ही होगी। ठीक है, तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है इसमें, क्योंकि इसमें डिटेल से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। हानि प्रतिशत अगर आपको निकालना तो क्या करना, आपको ध्यान से देखना, x² बट्टे में आप लोग 100 कर लें। अब ये x क्या है, ये है आपके पास में लाभ या हानि प्रतिशत। x क्या है आपके पास में, लाभ या हानि प्रतिशत। ध्यान से देखना,
तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर है यदि एक वस्तु को 10% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा है। तो आप सीधा इस फॉर्मूले में लगा है, ध्यान से देखो, 10 लाभ 10 हानि बट्टे में 100, 2 0 से 2 0 कट गया, तो आपके पास में हमेशा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। और हानि कितना है, 1% हानि। बस सीधा प्रश्न हो जाएगा, कुछ भी नहीं करना है। तो मैंने आपको जो नोट लिखा है वो याद रखें कि विक्रय मूल्य अगर बराबर है, विक्रय मूल्य बराबर है और एक वस्तु को उतने ही लाभ पर बेचेंगे जितना दूसरी वस्तु को उतने हानि पर, तो दोनों सेम रहेगा। ठीक है, तो सेम रहेगा यानी कि x² बटे 100। x का मतलब क्या है, x का मतलब लाभ है और x का मतलब हानि है, दोनों सेम है। ठीक है, अब ध्यान से देखो एक और चलो प्रश्न देखो, एक वस्तु को 20% लाभ पर दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत या जो भी है आपको ज्ञात करना। ठीक है, लाभ या हानि, तो हमेशा क्या हो जाएगी, आपकी हानि ही होगी। और हानि कितनी हो जाएगी, देखो ध्यान से, आप क्या करेंगे, 20 × 20 बटे में 100, बोलो कितना, 4% हानि। कुछ नहीं करना आपको, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल सरल प्रश्न है, सिंपल प्रश्न। ठीक है, तो ये हमारा काम खत्म होता है आज का। उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें सब समझ में आ गई होगी। और लाभ हानि अब कंप्लीट है। अब हमारा सरल ब्याज कुछ बचा हुआ है और उसके बाद में आपका आंकड़ों का प्रबंधन मैं करवा दूंगा। मैं बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप लोग, या पहले आंकड़ों का प्रबंधन करवा देता हूँ। ठीक है, आपकी सुविधा के लिए पहले मैं आंकड़ों का प्रबंधन करवा दूंगा। तो बहुत जल्दी यानी कि इस वीक में हम लोग आंकड़ों का प्रबंधन खत्म कर देंगे, जितने ही मेरे पास टाइम मिलेगा। देखो टाइम अभी थोड़ा सा शॉर्टेज चल रहा है ना, टाइम अभी बता रहा हूँ, टाइम बहुत कम है मेरे पास में, कम है अभी। इस वीक में शायद और टाइम लग सकता है मुझे, क्योंकि मेरे बैच अब जल्दी चाहता हूँ मैं, जल्दी वो खत्म करूँ मैं। ठीक है, अगर फिर उसके बाद फ्री हो गया तो मैं 2-2 3-3 क्लासेस ले लूँगा, प्रैक्टिस भी अलग से करा दूँगा आपको। निश्चिंत रहिए और जितना पढ़ा दिया है उतना पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, लेकिन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करना और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।